नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं विश्व प्रसिद्ध नायक जिनको आज कौन नहीं जाता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। छुआछूत के विरुद्ध जो उनका संघर्ष था, समाज ने उनको छुआछूत के लिए किस किस पर्पस से या फिर किस किस जगह पर उनको असम्मानित किया, सम्मान न दिया। कुछ समय बाद जब उनकी शिक्षा उनको प्राप्त हुई, जब उन्होंने सब कुछ जाना, उसके बाद फिर वह सम्मान मिला। छुआछूत की भावना समाज के अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी उस समय कि लोग इनकी जात के लोगों को देखना तो दूर, उनको उनके हाथ से खाना खाना, पानी पीना भी पसंद नहीं करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। अंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि जातिवाद का प्रचलन उस समय बहुत ज़्यादा था। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में वर्णित किया। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के पुनः प्रयास किए। परिवार था इनका, तो जीविका भी संभव है, और जीविका के लिए साधन खोजना भी इनके लिए बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में व एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि यह छूत है। 1918 में ये मुंबई सिडनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल हैं, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने का विरोध किया, क्योंकि वे लोग उन्हें अछूत मानते थे। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल जाति सुधारक ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रहे साउथ बरो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर अंबेडकर को साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया। इस सुनवाई के दौरान अंबेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदाय की पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। 1920 में बम्बई से उन्होंने साप्ताहिक मूक नायक के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब अंबेडकर ने इसका प्रयोग रूढ़वादी हिंदू राजनेता व जाति भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक शाहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका अंबेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज से हलचल मच गया। बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत समता, प्रबुद्ध भारत और रचना जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। सन 1925 में उन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी समिति ने सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग के विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जहां इसकी रिपोर्ट को अधिकतर भारतीयों द्वारा अनदेखा कर दिया। अंबेडकर ने अलग से भविष्य के सामुदायिक सुधारों के लिए सिफारिश लिखकर भेजी। उसी तरह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत 1 जनवरी 1818 को हुई कोरेगांव की लड़ाई के दौरान सभी लोग मारे गए। भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में अंबेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक जय स्तंभ में एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर गुदवाए गए तथा कोरेगांव के दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया।
सन 1927 तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक और सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया, या फिर ये कह लें कि उन्होंने एक निर्णय लिया जो कि छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक और सक्रिय आंदोलन था। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रह और जुलूसों के द्वारा पेयजल एवं सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महाड़ शहर के अछूत समुदाय को भी नगर की चौदार जलाशय से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। 1927 के अंत में सम्मेलन अंबेडकर ने जाति भेदभाव और छुआछूत को वैचारिक रूप से न्यायसंगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिसके कई पद खुलकर जाति भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं, सार्वजनिक रूप से निंदा की और औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाई। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अम्बेडकरवादियों और हिंदू दलितों के द्वारा यह मनुस्मृति दहन दिवस आज भी मनाया जाता है। 1930 में अम्बेडकर ने 3 महीने की तैयारी के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह आरंभ किया। कालाराम मंदिर आंदोलन में लगभग 15,000 स्वयंसेवक इकट्ठे हुए, जिससे नासिक की सबसे बड़ी प्रक्रियाएं हुई। जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया। स्काउट्स का एक बैच महिलाएं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन, आदेश और दृढ़ संकल्प में चले गए। जब वे द्वार तक पहुंचे तो द्वार ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा बंद कर दी गई। अर्थात छुआछूत की भावना जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी दलितों के लिए, या फिर दलित समुदाय के लिए, छोटी जातियों के लिए। बड़ी जात के लोग छोटी जात के लोगों से पानी पीने के बर्तन, खाना खाने के बर्तन और भी किसी भी प्रकार का सम्मान लेना या फिर किसी के द्वारा सम्मानित किए जाने के लिए वह उन्हें बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती थी। कहने को मतलब सम्मान नहीं मिलता था छोटी जात के लोगों को। छोटी जात के लोगों के लिए उन्होंने हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कोरेगांव की लड़ाई के दौरान जो मारे गए महार सैनिकों के थे, इसलिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत जो भी मारे गए थे, उसके लिए उन्होंने कालाराम मंदिर सत्याग्रह आरंभ किया, आंदोलन आरंभ किए, कई जुलूस निकलवाए, हिंदुओं को मंदिरों में प्रवेश करने के लिए अधिकार दिलाने के काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया और भी बहुत सारे नेतृत्व, जैसे मान लो उनके अनुयायी के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया गया, ताकि हमारे जो अनुयायी हैं या फिर उनके जो भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हैं, ये सब जान सकें कि जाति पात कुछ नहीं होता है। जाति पात करने से, भेदभाव करने से हमको कुछ लाभ नहीं होने वाला, बल्कि मिलजुल कर रहने से हमारे देश का निर्माण होगा। संविधान का सांचा का जो ढांचा बना है उससे उसको जानने के बाद काफ़ी लोग शिक्षित होंगे और अछूत छुआछूत की जो भावना हमारे अंदर या फिर किसी के भी अंदर होती है तो वह मिटेगी, ताकि लोग संघर्ष करें, संगठित रहें और साथ में रहें। यह उनका नारा था जो कि आज भी बहुत ही प्रचलित है और इस नारे पर चलने वाले सभी लोग, सभी देश आज विकसित हैं या फिर कह लें कि विकसित की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो यह नारा है, शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें, इस नारे को अपने जहाँ में रखना है और इसी नारे के अनुसार काम करना है, इसी नारे के अनुसार सारे कार्य को संपन्न करना है, इसी नारे के अनुसार हमें जीना है, शिक्षित रहना है, संगठित रहना है, संघर्ष करना है। और उन्होंने यह बात भी कही थी, भले चाहे आप शिक्षित ना हों, आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें आप कैसे भी करके, मजदूरी करके, कमाई करके, कुछ भी करके आप अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करें, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है काफ़ी सारा सब कुछ शिक्षा की जो जानकारियां हैं जान सकें और शिक्षित बने। जब वह आने वाली पीढ़ी शिक्षित बनेगी तो आपको भी शिक्षित बनना पड़ेगा, इसलिए आप भी शिक्षित बनिए, अपनी पीढ़ी को शिक्षित कीजिए और जितना हो सके अपने ज्ञान को, अपनी शिक्षा को दूसरों को देने में
आप अपना रुचि बढ़ाएँ, क्योंकि जब ज्ञान दूसरों में बँटता है तब आपको भी ज्ञान ज़्यादा रहता है और दूसरों तक भी बढ़ता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।